आपको मैंने बोला है 45,600। इसी के नीचे 500 पॉइंट गिरावट आ सकती है, इसी के ऊपर 400 से लेके 500 पॉइंट तक की अप मूव आ सकती है। तो इसके ऊपर कॉल कंसीडर कर सकते हो 46,100 की। देयर आर हाई चांस अगर 30-40 रुपए की मिलती है ब्रेकआउट से पहले, अगर ब्रेकआउट से पहले ट्रेड करोगे ना, देयर आर हाई चांस कि अगर ब्रेकआउट हो जाए तो उसी में ही ये 2x या 3x हो सकती है। और अगर मार्केट यहाँ से 46,500 जाती है, देयर आर हाई चांस कि ये 400 रुपए की हो जाए। सिमिलरली अगर मार्केट 46,600 ब्रेक करती है, 45,600, तो इसके नीचे ऑलमोस्ट 45,000 की लेवल है। कोई भी 30-40 रुपए की हो सकता है 45,000 में पहुंच के वो भी 400 रुपए तक पहुंच जाए। ठीक। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो गाइस, आई होप आपको याद होगा कि मैंने कल का एनालिसिस क्या बोला था। काफी ज्यादा ना, मतलब मेरे को पता है यूट्यूब पे और जो होते हैं एनालिस्ट वो क्या बोलते हैं। हर कैंडल के बेस पे लोगों का व्यू बदलता है हर दिन। मतलब एक दिन लाल में बंद होगी तो मतलब कल से गिरनी शुरू हो जाएगी, एक दिन ग्रीन में बंद होगी तो कल से ऑल टाइम हाई लगना शुरू हो जाएगा। ऐसा व्यू बन जाता है लोगों का ना, घबरा बहुत जल्दी जाते हैं। तो गाइस, अगर आपने मेरी वीडियो कल की देखी है ना, तो गाइस आई होप पक्का आज आप प्रॉफिट में हो गए निफ्टी में। तो ठीक है, आपको मैंने कल इतने अच्छे तरीके से सिखाया था, सब कुछ अच्छे तरीके से बताया था। आप एक बार फिर से देखो, ये मेरी कल की वीडियो है, ठीक है, मैं फिर से प्ले कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, इसको सुनो। रहा है हाई एंड लो, हो सकता है या तो मार्केट यहाँ पे आके लोअर हाई लगा दे, उसके बाद गिरावट दे दे, या फिर मार्केट एक नया ही हायर हाई लगा दे। ठीक है, दोनों सिनेरियो में मेरे अकॉर्डिंग पहले मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, इसलिए मेरा व्यू जो है वो थोड़ा बहुत बुलिश हो रहा है। तो गाइस, देखा मैंने क्या बोला था कि मार्केट दोनों ही केस में अगर आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगी तो भी उसको पहले ऊपर जाना चाहिए, और अगर आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगी तो उसको ऊपर जाना ही चाहिए। रीजन क्या था गाइस? इतनी इजी चीज है कि मार्केट में एक बार आप ये देखो कि क्या फॉर्मेशन बन रही है। फॉर्मेशन किस चीज की बन रही है? अगर आप देखोगे लोज जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक जो थी मार्केट कल यहाँ क्लोज हुई थी, लो ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ। मैंने आपको बोला था अगर मार्केट यहाँ की स्ट्रेंथ दिखाएगी आप बाय करके चल सकते हो। 21,800 की कॉल दे दी थी 125 रुपए पे, मैक्सिमम टारगेट 170 एक ही दिन में हिट हो गया। ठीक है, ऑल डे हाई पे क्लोज हुई है, जहां पे हाई लगा हुआ है उसी के पास आके निफ्टी क्लोज हुई है। पूरे दिन मार्केट ने हाई हाई फॉर्मेशन लगाई है, निफ्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा है। ठीक है, अभी आप देखोगे मैंने आपको क्या बोला था कि मार्केट जो है एक बढ़िया हायर हाई की फॉर्मेशन लगा रही है। अगर मार्केट को बाय चांस नीचे भी जाना है, बहुत चल रहा होगा कि लोगों को लग रहा होगा 21,000 आ जाएगी, दिग्गज लोगों को लग रहा होगा 20,000 आ जाएगी, जो भी है, अगर उसको नीचे भी जाना है ना, आपको ये देखना पड़ेगा कि मार्केट की चाल कैसी होती है। ठीक है, जो हाईज है वो नीचे की तरफ शिफ्ट होने चाहिए, तो नीचे की तरफ शिफ्ट होने के लिए पहले उसको एक दूसरी जगह जाके लोअर हाई लगाना होगा। अब आप कह सकते हो कि यहां से हो सकता है मार्केट नीचे आ जाए या यहां से मार्केट ऊपर आ जाए। अब क्या है, यहाँ पे आपके पास मैंने आपको कल एक अच्छे तरीके से बताया था कि यहाँ से अगर आप शॉर्ट करोगे तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ है। अगर अब आप यहाँ से शॉर्ट करना चाहते हो तो आपका स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट ऑल टाइम हाई है। इसके ऊपर अगर इंडेक्स निकल गई तो वापस से 22,400 से लेके 22,500 तक का लेवल आ जाएगा। ठीक है, तो अभी आप खुद देखो कि आप यहां से सेल करना चाहते थे या यहां से। आपके यहाँ 150 पॉइंट मैंने बचा दिए अगर आप कल शॉर्ट करने के बारे में सोच रहे थे। मैं आपको बोल रहा था मार्केट सपोर्ट पे है, बाउंस आना चाहिए, और बाउंस आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। अब यहाँ से अपना फ्रेश नया ट्रेड सेटअप बनाने वाले हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे कल जो है ना, काफी नैरो रेंज हो सकती है मॉर्निंग में। क्यों? क्योंकि अगर आप इस जोन में देखोगे ना, मार्केट का 21,965 से लेके 21,000 ये वाला जोन 880, तो ऑलमोस्ट कितने हो गए? 65 85। ये 85 पॉइंट्स जो हैं मार्केट के, काफी ज्यादा साइडवेज होते हैं। आप देख सकते हो बजट वाला दिन, उसके बाद 2-3 दिन आप देख सकते हो मार्केट यहाँ पे जोन में साइडवेज रही है। आज भी जैसी नीचे आप देख सकते हो क्या मस्त ट्रेंडिंग मूव थी। अच्छी खासी 60-70 पॉइंट ऊपर गई, अच्छी खासी वहां से नीचे आई, फिर वापस ऊपर गई। लेकिन जैसे ही इसी जोन में घुसी है मार्केट का मोमेंटम खत्म, बहुत साइडवेज हो गया। हो सकता है कल आप फिर से परेशान हो जाओ, क्योंकि मार्केट अक्सर इसी जोन में साइडवेज होती है। इस लेवल के ऊपर देखोगे स्ट्रेट अप मूव, स्ट्रेट डाउन मूव। ठीक है, ये लेवल ब्रेक होगा, स्ट्रेट अप मूव आएगी, और ये लेवल ब्रेक डाउन होगा, स्ट्रेट गिरावट आएगी नीचे की तरफ। तो यहाँ पे हमारा सिंपल दो ही लेवल है। 21,965 के ऊपर अगर इंडेक्स निकल रहा है, आप सिंपल बाय कर सकते हो फॉर टारगेट ऑफ 22,000 एंड 22,100। ठीक है, इसके बाद जैसे ही ऑल टाइम हाई ब्रेक होगा, मार्केट 21,150 के आसपास आगे सस्टेन कर रही होगी, तब हम एक बाइंग करेंगे फॉर टारगेट ऑफ 22,200, 22,400 एंड 22,700 पोजिशनली। ठीक है, इससे पहले कुछ भी नहीं।
अगर मार्केट को यहाँ से गिरना भी होगा तो आप 21,880 के नीचे यहाँ कहीं पे शॉर्ट कर सकते हो। स्टॉप लॉस लगा लेना 965 का ही, और आपका फर्स्ट टारगेट होगा, इस हो सकता है रिस्क रिवॉर्ड आपको अच्छी ना लगे, फर्स्ट टारगेट होगा 21,800, क्योंकि वो सपोर्ट है, ट्रेंड लाइन आ रही है। जैसे ये ब्रेकडाउन होगा, आपका स्ट्रेट टारगेट कल का लो 21,700 ऑलमोस्ट, ये लेवल ब्रेक होगा, आपका नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे जो लगा था 21,500। तो 21,880 के नीचे अगर निफ्टी निकलती है तब आ सकती है एक गिरावट, उससे पहले गिरावट का भी कोई मूड नहीं है। अगर मार्केट 21,965 ब्रेक कर देगी तो हम बाय करेंगे और एक्सपेक्ट करेंगे यही रॉकेट मूव। ठीक है, जैसे मार्केट ऊपर गई थी सेम इसी लेवल पे एक रॉकेट मूव आ सकती है। ठीक है, हो मेरे अकॉर्डिंग मेरे को लगता है मार्केट को सबसे पहले ना यहाँ पे देखो, अगर आप ये वाला जोन देखोगे ना, यहाँ पे कहीं ना कहीं इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है। अगर मैं और छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊंगा तो ये जो मार्केट की मूव्स थी, ये एकदम से ऊपर आई और एकदम से नीचे आ गई, तो जो जो एकदम से नीचे आ गई, पहले हो सकता है मार्केट इस लेवल तक भी पहुंच जाए, तो 22,100 मैक्सिमम हमारा अपसाइड रहेगा। तो 21,965 के ऊपर निफ्टी निकलेगी, आप बाय करके चलो। 21,880 के नीचे निकलेगी, आप शॉर्ट करके चलो। इसके बीच में अवॉइड अवॉइड कर दो, ट्रेड ही मत करो। ट्रेड ना करना भी एक ट्रेडिंग है, आपको पता होना चाहिए कि कब आपको ट्रेड करना है, कब आपको ट्रेड नहीं करना। जबरदस्ती घुसते रहोगे, लॉस ही होगा। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। और गाइस अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी कल एक्सपायरी है, देयर आर हाई चांस कि कल एक बहुत बढ़िया रिटर्न वाला आपको ट्रेड मिल जाए यहाँ पे। ठीक है, 2-3 दिन से क्या हो रहा है, कल श्योरिटी है। देखो मैं 99% श्योर हूँ, 100% तो किसी चीज की नहीं होती। 99% श्योर हूँ कल एक मूव आ सकती है। क्यों? रीजन, मार्केट 3-4 दिन से जो है ना एक रेंज में है, 2-3 दिन से एक रेंज में है, तो इस रेंज का कहीं ना कहीं हो सकता है कल ब्रेकडाउन मिल जाए। अगर नीचे मिलता है 400 से लेके 600 पॉइंट की गिरावट आ सकती है, कंसीडर सेल बिलो 45,600। कल ही वीडियो में बोला था इस लेवल के नीचे अगर मार्केट टिक गई, शॉर्ट कर देना। इसके नीचे अगर आज आप देखोगे मार्केट टिकी ही नहीं है, बार बार लोअर लेवल से बाउंस आया है, तो हम वेट कर रहे हैं जैसे ही इसके नीचे टिकेगी आप शॉर्ट करोगे, और एक गिरावट आपको कुछ ऐसी, ये जो मूव है ना, ये सेम मूव आपको यहाँ कहीं बनती हुई दिख सकती है। और आप ही जानते हो इस टाइम पे पुट के रेट कैसे इंक्रीज होंगे, वो आपको पता है, और कल मैं ये करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखना 45,600 के नीचे अगर बैंक निफ्टी निकलती है, आप शॉर्ट करके चल सकते हो। बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे, मैंने आपको कल भी दिखाया है, यहाँ पे कहीं ना कहीं हेड एंड शोल्डर जैसी फॉर्मेशन बन रही है। तो बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आप चाहो तो अभी भी शॉर्ट कर सकते हो। थोड़ा रिस्की होगा, लेकिन आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है ना वो बहुत बढ़िया। देखो टारगेट कैसे होगा, ये जो लेंथ है ना, इसको जब हम इसके नीचे लगा देंगे तो कहीं ना कहीं 1,000 पॉइंट की गिरावट आपको यहाँ से देखने को मिल सकती है। अगर मार्केट 45,600 ब्रेक करता है, 45,600 के नीचे ये हेड एंड शोल्डर वैलिड हो जाएगा। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 46,050, ये वाला शोल्डर का हाई। ठीक है, जब ये ब्रेक करेगा तब, उससे पहले कुछ भी नहीं। उससे पहले अगर आप चाहो तो शॉर्ट कर सकते हो, बस यही अज्यूम कर सकते हो कि यहाँ से मार्केट नीचे गिर जाएगी। असली कंफर्मेशन 45,600 के नीचे है, तो 45,600 के नीचे आप शॉर्ट करो। आपको कल भी मैंने बताया था, मैक्सिमम आपको मैंने टारगेट 44,400 तक दिया था, बीच में मैंने बोला था 45,000 जो है वो एक सपोर्ट की तरह ऐड करेगा। तो आपका फर्स्ट टारगेट 45,000 होना चाहिए और सेकंड टारगेट आपका 44,400 होना चाहिए। ऑन द अपसाइड जब तक 46,050 ब्रेक नहीं होगा तब तक एक बढ़िया मूव नहीं आएगी, लेकिन अगर ये ब्रेक कर देता है स्ट्रेट ऊपर 400 पॉइंट की मैं अप मूव एक्सपेक्ट करूंगा। 2-3 दिन की रेंज बन रही है, अगर ब्रेकआउट मिलेगा तो एक बहुत बढ़िया ट्रेड सेटअप हमको देखने को मिल सकता है। तो इसी व्यू से कल हम अपने ऑप्शन चेन पे चल अभी अभी ऑप्शन चेन पे चलेंगे और यहाँ पे अपना व्यू लगाएंगे। देखो गाइस, इसमें कोई भी रिवर्सल ट्रेड में नहीं दे रहा, आपको एक ही चीज बता रहा हूँ, 46,050। ठीक है, और नीचे आपको मैंने बोला है 45,600। इसी के नीचे 500 पॉइंट गिरावट आ सकती है, इसी के ऊपर 400 से लेके 500 पॉइंट तक की अप मूव आ सकती है। तो इसके ऊपर कॉल कंसीडर कर सकते हो 46,100 की। देयर आर हाई चांस अगर 30-40 रुपए की मिलती है ब्रेकआउट से पहले, अगर ब्रेकआउट से पहले ट्रेड करोगे ना, देयर आर हाई चांस की अगर ब्रेकआउट हो जाए तो उसी में ही ये 2x या 3x हो सकती है। और अगर मार्केट यहाँ से 46,500 जाती है, देयर आर हाई चांस की ये 400 रुपए की हो जाए। सिमिलरली अगर मार्केट 46,600 ब्रेक करती है, 45,600, तो इसके नीचे ऑलमोस्ट 45,000 की लेवल है, कोई भी 30-40 रुपए की हो सकता है 45,000 में पहुंच के, वो भी 400 रुपए तक
पहुंच जाए। ठीक है, तो गाइस बहुत ध्यान से रखना, दोनों ही आपके ब्रेकआउट ट्रेड है, एक भी मैं रिवर्सल बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। 2-3 दिन से मार्केट साइडवेज है, अब मार्केट हो सकता है कहीं ना कहीं निकल जाए, लेकिन इसमें आपको ना किस चीज से खेलना है, आपको अपनी रिस्क रिवॉर्ड से खेलना है। जैसे मैं अगर आपको बोल रहा हूँ कि 30-40 रुपए की चीज, उसका स्टॉप लॉस क्या, उसका स्टॉप लॉस 0 है। ठीक है, 15 रुपए का वो मिलता है, 900 कितना हो गया, 450 से लेके 600 रुपए का रिस्क हो गया पर लॉट पे। और आने को अगर ये 10x हो रही है तो आप रिस्क रिवॉर्ड खुद कैलकुलेट कर सकते हो कितनी बढ़िया बनती है। ठीक है, इसके बीच में कुछ भी नहीं होगा, मार्केट साइडवेज है, साइडवेज में अवॉइड कर सकते हो या छोटे मोटे ट्रेड लेके चल सकते हो सकता है थोड़ा बहुत कल ट्रेड जो है मार्केट जो हो टफ हो, अगर इस रेंज के अंदर रहती है तो मार्केट थोड़ी बहुत टफ रह सकती है। जैसे ही रेंज ब्रेकआउट मिलेगा, एक ट्रेंडिंग मूव ऊपर की साइड में भी हमको देखने को मिल सकती है, और नीचे भी आप देख सकते हो इसी लेवल पे ट्रेंडिंग मूव आई थी। तो यहाँ से अगर नीचे निकलती है तो एक बढ़िया शॉट है, इसके ऊपर निकलती है तो एक बढ़िया बाइंग है। गाइस आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी क्लियर हुआ हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।